हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी रोड। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि कैंसरियंस के लिए दिसंबर के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। कैंसर यू वर्सेस देम, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं है तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और दूसरी बात कि मेरे माइक में शायद कोई इशू है, अगर कुछ इशू आ रहा हो ऑडियो में तो शुरू के कुछ मिनट्स में आता है, फिर सही हो जाता है। मैं रिपीट करती रहती हूँ, तो आपके मैसेजेस कहीं नहीं जाएंगे, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लिया करें। जब मैं जाऊँगी तो परचेस कर लूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एनर्जीज़ है, वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ये म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं। फिर आप लोगों का आउटकम देख लेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी देख लेंगे और एंजल्स के मैसेजेस भी देख लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो कैंसर ज़ोडिएक से जो भी बिलोंग करते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी तरफ कुछ ना कुछ सच्चाई आती हुई दिख रही है, आपको कुछ ना कुछ हकीकत पता चलती हुई दिख रही है। कुछ ऐसा है जिसका आपको पता नहीं था, वो आपकी तरफ ओपन होने वाली है चीज़ें, ठीक है। आप किसी सोलमेट से डील कर रहे थे या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो काफ़ी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप दोनों की जो है वो दोस्ती रही हो। शायद आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो, काफ़ी लंबा आप लोगों का जो है वो 6 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। 6 ईयर्स तक भी आप उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आप एक दूसरे को जानते हो। काफ़ियों की यहाँ पे शादी हुई भी दिख रही है, ठीक है। काफ़ी लोग जो हैं वो मैरिज में भी दिख रहे हैं, किसी कमिटमेंट में दिख रहे हैं, ठीक है। पर इस टाइम जो है शायद नो कांटेक्ट में है, या नाराज़गी है, या दिल दुखा हुआ है आप लोगों का, तो आप लोग सेपरेशन में हैं। यहाँ पे मुझे ये काफ़ी दिख रहा है, ठीक है। आपने जो सपने देखे थे वो शायद पूरे नहीं हुए हैं, कोई एक किसी एक को छोड़ के आगे बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे फेमिनाइन जो है मुझे छोड़ के आगे बढ़ती हुई दिखी है और मैस्कुलाइन जो है वो रह गए हैं, ठीक है। तो ये मुझे यही दिख रहा है कि हार्ट ब्रोकन है आप, ठीक है। तो दुखी बहुत हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे आप, पर आपको कुछ सच्चाइयाँ पता चलेंगी, जिसके पता चलने से आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा, ठीक है। आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो शायद आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे बहुत से मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद बेबी की वजह से आप दोनों जो है कंसीव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप दोनों के बीच में शायद दरारें आई या प्रॉब्लम्स आए। पर अब मुझे लगता है कि आप लोगों जो है कोई आप लोग कंसीव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में न्यू बेबी की बर्थ भी आती हुई दिख रही है, तो उस वजह से आपकी खुशियाँ वापस आ गई हैं, आप में हिम्मत वापस आ गई है। आपके पर्सन या आप जो अपने पर्सन को छोड़ के गए थे, ये फैमिली इश्यूज़ की वजह से जो भी अब होता है ना, मेरे पास भी इतने पेशेंट आते हैं कि मैं बेबी नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज़ हैं ये वो, तो उसकी वजह से जो है ना फैमिली वाले ही जो है ना दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में काफ़ी दरारें डाल देते हैं, स्पेशली मदर इन लॉ जो होती हैं, तो वह बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं उनके बीच में। मैं इनको बड़ा डांटती हूँ, पता है, ठीक है। माँ हैं आप, माँ का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दें, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दें। तो बहरहाल मैं बड़ा डांटती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, तो माँ को अच्छे से डांट सकती है ना। तो बहरहाल जो भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में वो मुझे रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप जिस वजह से आप काफ़ी निढाल हो गए थे, काफ़ी अपसेट हो गए थे, काफ़ी डाउन फ़ील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको धोखा दे दिया गया है, आपका साथ नहीं दिया गया, आपको छोड़ दिया गया, परेशान कर दिया गया, सपने दिखा के तोड़ दिए गए। तो उनमें से आप निकलते हुए दिख रहे हो, आप में हीलिंग होती हुई दिख रही है, आप में स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। आपका लक जो है ना, ये देखें, गुड लक आता हुआ दिख रहा है आपका दिसंबर के मंथ में, आपका काफ़ी गुड लक आता हुआ दिख रहा है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका अभी जो भी सेपरेशन टाइम है, और अगर सिंगल्स भी हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिलने वाला है। आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही हैं। आप अपना सोलमेट से कनेक्शन चाहते हो पास्ट पर्सन से, तो वो भी आती हुई दिख रही हैं। आपको बहरहाल कुछ ऐसी सच्चाइयाँ पता चलने वाली हैं जिससे आपकी जीत होती हुई दिख रही है। आप खुश हो, बहुत काफ़ी खुश होते हुए दिख रहे हो, जैसे आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। आपके दिल में जो दबी हुई ख्वाहिशें थी, दबी हुई आपकी आवाज़ थी, वो आपकी जो है उसको जवाब मिल गए हैं। जो सवालात थे आपके दिल में दबे हुए, उनको जवाबात मिल गए। तो आप काफ़ी मुझे हैप्पी, खुश दिख रहे हो। फरियादें जो थी ना आपके दिल में, वो
उनको तसल्ली मिल गई है, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है दिसंबर के मंथ में, ठीक है। आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, बिल्कुल जो भी आप मैनिफेस्टेशंस ट्रिक्स कर रहे हो बहुत अच्छे जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फेमिनाइन्स जो हैं, फीमेल जो है वो आगे जाती हुई दिख रही हैं, मूव ऑन होती हुई दिख रही हैं, पर मैस्कुलाइन जो है वो पीछे 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 आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो आपके पर्सन मुझे काफ़ी रिग्रेट में लग रहे हैं, काफ़ी दुखी लग रहे हैं, वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। मून की एनर्जी आई है, काफ़ी दुखी हैं और स्पेशली वो अपनी मदर से ही दुखी है। मैंने जो बोला था वो सही था क्या? बहरहाल यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो मून अक्सर मदर को रिप्रेजेंट करती है। तो बहरहाल जो भी आपके पर्सन जो है रिग्रेट है और आपके पर्सन जो है वो अपने फैमिली इश्यूज़ को जो है वो सॉल्व करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है फ़ाइट करते हुए अपनी फैमिली से मुझे दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत जंगें लड़ी हैं आपके लिए, शायद आपके लिए, अपनी फैमिली से वैसे भी। बहरहाल फैमिली इश्यूज़ बहुत हैं, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, हैंडल किया भी है। वो ख़ुद भी ज़ख्मी हैं, ख़ुद भी डिप्रेस हैं, ख़ुद भी परेशान हैं, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है। वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे छीन नहीं ले कोई आपको उनसे, ठीक है। तो वो जो है अपनी ही सोचों में डूबे हुए हैं कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। उन अपनी मतलब एक सोच का बाउंड है, वो अपनी ही सोच के कैदी हैं, ठीक है। वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, पैशनेट हैं, आपको कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहते हैं, हिम्मत बना रहे हैं वो अपनी, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। पर अभी भी वो इमेच्योरिटी की एनर्जी में ही है, अभी भी वो पेज की ही एनर्जी में है, ठीक है। पेज की एनर्जी जो होती है वो इमेच्योर सी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा कभी कभी नाइट की एनर्जी में भी आ जाते हैं, पर फिर वो पेज की एनर्जी में आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इनको अच्छे से डील कीजिएगा। आपके साथ जजमेंट होता हुआ दिख रहा है, वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। देखिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। आपको कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि उनके साथ क्या गुजरी है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे डील किया है अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली ने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं उनके लिए। तो वो जो है वो आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो आपकी तरफ आएंगे, स्टेबल ऑफ़र देंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है। पर शायद बहुत से लोग यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लग रहे हैं। पहले तो शुरू में वो आपका वेट करेंगे कि आप उनको कॉल मैसेज टेक्स्ट करें, ठीक है। पर फिर एंड में वो देखेंगे नहीं आ रहा है तो खुद ही उठेंगे और आएंगे, ठीक है। अब आपके पर्सन की और आपके आउटकम देखा जाए तो आपके पर्सन को रिग्रेट है, बिल्कुल नो डाउट। वो जो है वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, पर वो वही सोचों में अपने बाउंड है कि ऐसा नहीं मैं दूँ तो शायद पास्ट में उन्होंने आपको दुखी किया है तो आप भी उनको दुखी ना करें। वो आप पे नज़र बिल्कुल रखे हुए हैं अपनी, आपको अच्छे से दूर से ही देख रहे हैं, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशंस लेते रहते हैं, सही है। वो देखते रहते हैं कि आपकी शादी कहीं और तो नहीं हो गई, कहीं और इंगेजमेंट तो नहीं हो गई, क्योंकि वो आपके साथ शादी के सपने देखते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आपने अपना कप जो है वो बंद कर दिया है। फेमिनाइन जो है, फीमेल जो है यहाँ पे, उन्होंने अपना कप ऑफ लव जो है वो बंद कर दिया है। तो वो आपको अपना सोलमेट भी समझते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 6 ऑफ कप्स भी आया है, सन भी है, स्ट्रेंथ भी है। तो आप लोगों का जो है वो मुझे सन और मून दोनों है, यिंग यांग दोनों है, ठीक है। तो मुझे ये जो है सोल मेट कनेक्शन कोई लग रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो आपको देख रहे हैं कि आपने अपना कप ऑफ लव जो है वो बंद कर दिया है। तो मैस्कुलाइन जो है इस टाइम काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी दुख में है। उनका कोई साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे देखें 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कुछ साइकिल से ये बस जस्ट निकलने ही वाले हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे, उनको इस दुख में से निकलने की सपोर्ट करें, हिम्मत दें उनको। आप जैसे खुद हील हो रहे हैं उनको भी टाइम दें, उनको भी हील करने की वाइब्रेशंस भेजें, ठीक है। आप सोलमेट हैं तो एक दूसरे के कनेक्शन जो हैं आप लोग फील कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जो है एक दूसरे को हीलिंग भेजते रहा करें, पॉजिटिविटी भेजते रहा करें। आप जो है दुआएं मांगते रहा करें अपने पर्सन के लिए, और दुआओं में बड़ा असर होता है। आप दोनों जो है एक दूसरे को टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप जो फील करते होंगे आपके पर्सन
फील कर जाते होंगे, एक दूसरे की एनर्जीज जो है वो आप लोग पिक कर जाते होंगे, ठीक है। एनर्जी पिक करना समझते हो ना, जैसे आप बैठे हुए हैं, कोई बहुत अच्छी सी मूड में हैं, हंस रहे हैं, पर बैठे बैठे अचानक कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको अपसेट होना पड़े, पर ऐसे ही आपका दिल भर आया है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप अपसेट हो रहे हो, आपका दिल करता है आप सबको छोड़ के अकेले कहीं जाके बैठो, अपने आप को तसल्ली दो, दिलासा दो, अपने आप को रिलैक्स करो। इसी तरह से आप कभी दुखी हो तो ऐसे ही बिला वजह आपको हंसी आ जाती है, हंसने का दिल करता है। तो इस तरह से इसका मतलब ये एनर्जीज़ आपकी नहीं है, ये एनर्जीज़ किसी और की हैं जो आप पिक कर रहे हो, आपके सोलमेट की हैं, ठीक है। वो एनर्जीज़ आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो दुखी हैं तो आपको भी दुख हो रहा है। एक्चुअली साइकोलॉजिकली भी एक देखा जाए तो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये माइंड जो है ना, इंसान का ब्रेन जो है, ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है। हम लोग सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते अल्लाह ने क्या बनाया है ये चीज़, ठीक है। इसीलिए तो अल्लाह बोलते हैं कि मैंने जो है वो इंसान को जो है पावरफुल क्रिएशन है इंसान अल्लाह की, ठीक है। तो अक्सर बॉयज़ मुझे लिखते हैं कि मैं रोता हूँ ने फला फला। देखो, रोना बुरा नहीं है, रोने से दिल हल्का हो जाता है, अच्छी बात है। पर मर्द जो है ना, मेल जो बॉयज़ है ना, अल्लाह की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन है। आप रोएं जब आपको बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो रो लिया करें, कोई इशू नहीं है, पर अपने दिल से उस दर्द को निकालें भी तो सही जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, उसको छोड़ें भी तो सही, उसको पकड़ के रख तो ना देना, आप उसका सॉल्यूशन निकालें ना। वो जो आप रो रहे हो उसके रोने से अच्छा है आप सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे रोना ना आए, मेरा ये दुख मेरा खुशी में चेंज हो जाए। तो कुछ एफ़र्ट्स लें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ काम करके दिखाएं, ठीक है। चलिए, आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप ये जो जिनको आप डील कर रहे हो ना, ये आपका ट्रू लव है, आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, रोमांस आने वाला है। आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कीप एन ओपन माइंडेड, क्योंकि आपका सोलमेट जो होता है ना, वो आपसे हमेशा चेंज ही होता है, ठीक है। अगर आप बहुत शरीफ हैं तो वो बहुत बदमाश होंगे, ठीक है। अगर आप बहुत इनोसेंट हैं तो वो बहुत चालाक होंगे। तो ये थोड़ी चीज़ें होती हैं। वैसे डीप डाउन दोनों एक जैसे होंगे, आप दोनों को ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक जैसा ही सोचते हैं, हम दोनों एक जैसे हैं, पर ये जो बाहर की चीज़ें होंगी ना, ये अलग अलग होंगी, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी माइंड में रख लिया करें। रीट्रीट, आपके पर्सन आपको रीट्रीट करना चाहते हैं, मैंने कहा ना, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं बाबा आपके साथ, शादी के सपने देख रहे हैं। अगर शादी नहीं है और अगर शादी है तो हैप्पी लाइफ के सपने देखते हैं, बच्चों के साथ खुश रहने के सपने देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इनके मदर हैं, पर ये चाहते हैं कि इनकी मदर खामोशी से, जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, चुपचाप दुआएं देते रहते हैं, इस तरह से रहें। पर देखते हैं। अच्छा, आपसे यही कहा जा रहा है कि सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, और सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शंस जो होते हैं ना, ये डिवाइनली गाइडेड होते हैं। इसमें आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। ये जो होंगे आप अपने एफ़र्ट्स लेते रहें, जब डिवाइन टाइम होगा तो वो खुद ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में न्यू लव भी आ रहे हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज़, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मैंने कहा आपके पर्सन फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहे हैं, हील करके वो आपकी तरफ आएंगे। और इश्यूज़ ज़्यादातर मुझे यहाँ पे बच्चों का लग रहा है। मेक दी एफ़र्ट्स, मैंने कहा था एफ़र्ट्स करके दिखाएं, सिर्फ बातें ना करें। फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है। मोहब्बत देना चाहते हैं आपको आपके पर्सन, ठीक है। अच्छा, चलिए जी, अब आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं आपसे, ठीक है। वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। मैंने कहा कि वो कुछ बताना चाहते हैं आपको कि भाई समझें, मुझे समझें। वो आपसे कहते हैं कि गिव अप नहीं कीजिएगा आप बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। सिचुएशंस थोड़ी सी कंटिन्यू रहेंगी तो पेशेंस रखिएगा, इस सिचुएशन में पेशेंस की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि हीलिंग, वो चाहते हैं कि आप अपनी भी हीलिंग करें और उनकी भी हीलिंग करें। मैंने आपसे कहा था आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है, मैंने कहा कि उनका कुछ साइकिल है जो कंप्लीट हो रहे हैं। ओल्ड फ्लेम जो है वो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आप जो आप लोगों के एंसेस्टर्स हैं या एंजल्स हैं, जो भी रूहें हैं, वो आप लोगों की मदद कर रही हैं, एंजलिक गाइडेंस हो रही है आप लोगों की। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जो होगा अच्छा ही होगा। आप लोग बस अपना ख्याल
रखिए, पेशेंस रखिए। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं, जो होगा अच्छा होगा। तो कैंसरियंस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। टेंशन मत लिया करें, अच्छा होगा। जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, अल्लाह देखो हर किसी को ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं बनाते हैं। अल्लाह ट्विन फ्लेम और सोलमेट उन लोगों को बनाते हैं जिनसे उनको कुछ उम्मीदें होती हैं, जो अल्लाह को प्यारे होते हैं, करीब होते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत लिए जाते हैं दुनिया में। वो बार बार आते हैं, बार बार आधे अधूरे रह के चले जाते हैं। तो उनके एग्ज़ाम्स बहुत होते हैं, वो बार बार ज़िंदगी को आज़माने आते हैं, ठीक है। और अल्लाह उनको इजाज़त भी देते हैं बार बार आने की, क्योंकि अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। जब तक वो अपना पर्पस पूरा नहीं करते तब तक अल्लाह उनको भेजते रहते हैं, इसलिए कि अल्लाह चाहते हैं कि वो अपने मकसद में पूरे हों। तो ये ज़िंदगी जो है ना, एक गिफ्ट की तरह है। इसको गिफ्ट की तरह लें, इसको ज़ाया मत करें, इसको समझें, इसका पर्पस समझें। अगर आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं तो आप ज़रूर अल्लाह आपके ग्रेड बढ़ाना चाहता है, ठीक है। अल्लाह चाहते हैं कि आप उसके और करीब हो, और करीब हो, और आप अल्लाह के प्यारे बंदों में से एक हो जाओ। तो दुख में कभी घबराया मत करो, नहीं। और दुखी होना कोई बुरी बात नहीं होता, कोई शर्म की बात नहीं है। दुखी होना तो, अगर आप दुख है आपको, तो आप ये समझें कि आप प्राउड करें कि आपको अल्लाह के अच्छे बंदे हो, अल्लाह आपके इम्तिहान ले रहे हैं। एग्ज़ाम जितना टफ होता है उतना ही हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, वो उतनी ही हमारी अच्छी जाती है, ठीक है ना। हम उतना ही अच्छा प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, हम जितना अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं। जितना लेंदी पेपर, जितना अच्छा हार्ड वर्क करके लिख के आते हैं, उतना ही अच्छे नंबर्स मिलते हैं ना, तो हम अपनी प्रोफेशन की सिलेक्शन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ज़िंदगी में भी यही चल रहा है, ठीक है। हमें एग्ज़ाम्स देने हैं, अच्छे से एग्ज़ाम्स दें। फल सारे हमने यहाँ पे नहीं खा जाने, यहाँ पे भी होंगे, इसमें नो डाउट। कर्मास तो हमने भुगतने हैं, हमने जो एक्शन लिया है उसका अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन हमें बर्दाश्त तो करना है, ठीक है। पर असल रिवॉर्ड तो हमें लास्ट में मिलेगा ना, मरने के बाद मिलेगा, हमारी रूहों को मिलेगा, जो हमेशा रहने वाली है ना। तो सब्र कर जाया करें, थोड़ा सा दुखी मत हुआ करें। ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम यही है, कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।